यह मोटिवेशनल कहानी एक राजा और उसके मंत्री की है। राजा का जो मंत्री था वह बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति था और जब भी वह किसी के साथ या उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता तो मंत्री हमेशा यही कहता, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उसका मानना था कि हर बार हर चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती। लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कभी नहीं कहता। एक बार राजा अपने मंत्री मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर नज़र पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को भी अभी टूटना था। अब मैं शिकार कैसे करूँगा? राजा के हाथ में खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने एक कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांधते हुए बोले, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा हुआ। राजा दर्द से तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात को सुनकर उनका गुस्सा और तेज हो गया और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को ले जाकर राज्य में बंद कर दो। सज़ा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। सिपाही उसे वहाँ से ले गए। राजा का दर्द थोड़ा कम हुआ। उसने अपने सैनिकों से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के एक समूह ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और वो लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि अपनी कुल देवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। ये देख पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है। इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी। इसे जहाँ से उठाया था वहीं फेंक आओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग उस राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ आए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था वो सही कहता था। काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकाल कर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोला, महाराज मैं तो पहले ही कहता था, सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, मेरी जान बच गई वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सज़ा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी। इस सब से तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोला, महाराज आप इस सब घटना का सकारात्मक पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ होता तो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है, वो लोग मेरी बलि ही दे देते। इसलिए मेरे साथ कुछ सैनिकों को भी जान बच गई और अब मैं बंदी भी नहीं हूँ और आप भी आज़ाद हैं। इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। ये कहानी सिखाती है कि हमें जितना हो सके अपनी परिस्थितियों के बारे में पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए।
जब तक हम पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तब तक हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें भी नहीं हो सकती। हालांकि ऐसी सोच डेवलप करना आसान नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बार बार उन बातों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं जो बुरी होती हैं। अधिकतर लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब मैं यह सोचने लग जाते हैं कि अब मैं आगे की ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, अब कौन मुझे प्यार करेगा, और कौन सोचते सोचते या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या सुसाइड कर लेता है या फिर शराब पीने की लत लग जाती है। जबकि ऐसी स्थिति में उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का मौका है, नए लोगों से मिलने का मौका है, खुद के लिए कुछ करने का मौका है। जब तक हम नेगेटिव चीज़ों और बातों की तरफ अपना फोकस रखेंगे तब तक हमारे साथ नेगेटिव ही होता रहेगा। इसलिए अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखें।